सम्मानीय साथियों, सादर नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम एनपीएस और ओपीएस से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि सभी कर्मचारियों के लिए बेहद ही खास है। साथियों, शासन के द्वारा किस प्रकार से एक आम कर्मचारी के ऊपर एनपीएस का बोझ थोपा गया है, आम कर्मचारी के ऊपर एनपीएस का अभिशाप किस प्रकार से थोपा गया है, यह दर्द सिर्फ एक कर्मचारी ही जान सकता है और इसके अलावा अन्य दूसरा कोई नहीं जान सकता। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, यदि सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखिएगा। साथियों, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि एनपीएस और ओपीएस से संबंधित सारा अपडेट आपको प्राप्त हो सके। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ओपीएस को बंद कर दिया गया था और एनपीएस को लागू कर दिया गया था। अभी सपोज मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो 20 साल सर्विस करके रिटायरमेंट हो जाता है तो उसे बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, एनपीएस की ओर से उसको क्या बेनिफिट दिए जाएंगे, कितना पैसा दिया जाएगा, टोटल कितना पैसा मिलेगा, पेंशन उसको 20 साल बाद एनपीएस में पेंशन कितनी मिलेगी, ये भी आज इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, 20 साल बाद जो बेसिक होगी वह इतनी नहीं होगी। सपोर्ट यदि कोई व्यक्ति 2012 का भर्ती हुआ है और उसने 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं 2032 में, तो आप मान लीजिए उसका बेसिक 42,000 से 45,000 लगाकर उसको ग्रेच्युटी दी जाएगी। अब ग्रेच्युटी ओल्ड पेंशन स्कीम में जो फार्मूला लगता था वह दूसरा लगता है, फार्मूला लगाया जाएगा। लेकिन जो ग्रेच्युटी आपको दी जाएगी वह आपको दी जाएगी 6 लाख, केवल 6 लाख रुपए ग्रेच्युटी दी जाएगी। यह आपको पहले अलाउंस, मतलब पहले जो फाइनेंशियल फायदा है वह आपको यह दिया जाएगा जो भी निकलता है। साथियों, सपोज आपका उसमें पैसा जो बना, मान लीजिए 300 दिन के हिसाब से 50,000 छुट्टी का यह हो गया। फिर आपका एनपीएस, अब आपको पता है बेसिक प्लस डीए का जो भी परसेंटेज रहता है 10% या जो भी उसका आपको एनपीएस में आपका पैसा जमा होता है। साथियों, तो अब 20 साल के सर्विस के दौरान एक व्यक्ति ने जो 2012 का भर्ती है वह मान लीजिए 2032 में रिटायर हो रहा है, तो उसने टोटल मान के चल लेते हैं 20 लाख रुपए एनपीएस में जमा कर दिया है। साथियों, फिर से बोल दें, यह फिक्स अमाउंट नहीं है, हो सकता है 20 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है। साथियों, 20 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है, पर 20 लाख रुपए जमा कर दिया है। अब कन्फ्यूजन ही आती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जब पेंशन जाएगा एनपीएस में तो उसको उसका एनपीएस का 40% दिया जाएगा, और कुछ लोग बोलते हैं उसका 20% दिया जाएगा। तो हम दोनों तरीके से आपको बता देते हैं। 20 लाख का 40% के हिसाब से कितना हो जाएगा, उसको 8 लाख अब कैलकुलेशन हो गया। साथियों, आपके बेसिक कितनी है उस टाइम पर फिगर्स क्या होंगे, लेकिन इस हिसाब से आपको इतने अलाउंस दिए जाते हैं, इस हिसाब से आपको इतने अलाउंस दिए जाते हैं। ग्रेच्युटी 300 दिन का पैसा, एनपीएस का 40%, सीडब्ल्यू फाइनेंशियल अराउंड के लिए देखें जो उसमें फार्मूला कैसे लगता है, वह फार्मूला हम आपको बता देते हैं। तो अब पीछे देखिए, हमने बताया था आपको अपने एनपीएस में कितना पैसा जमा किया था, 20 लाख रुपए। अब 20 लाख में अपने 40% के, अब 20 लाख में अपने 40% के हिसाब से 8 लाख तथा 12 लाख का बचा हुआ पैसे का पेंशन लगाई जाएगी। आपको बता दें कि जब आप रिटायरमेंट हो रहे हों 2032 तक हो सकता है, उस टाइम पर जो मार्केट होगा, जहां पर आपका पैसा लगा है वह 12% चल रहा है।
कोई ज़रूरी नहीं है। 12 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है और 16 भी हो सकता है। तो साथियों, यह कोई फिक्स नहीं है। साथियों, सभी को पता है शेयर मार्केट का क्या हाल है। कभी बढ़ सकता है तो एकदम आसमान तक जाएगा, कभी कभी नीचे जमीन पर आ जाएगा। तो हम 12% एक फिक्स करके रख लेते हैं। तो आप इसमें देखिए, सिंपल सा है कि आपका जो पैसा जमा है वह 12 लाख का आप 12% अगर निकालेंगे, सभी को आता है। तो जब 12 लाख का 12% के हिसाब से निकलेगा तो कितना निकला? 1,40,000। यह आपका 1 साल का पैसा निकला है। दोस्तों, अब 1 साल का पैसा यह हो गया। आप 1 साल में महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 12 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे 1,40,000 तो पेंशन हमारी निकलेगी 12,000। मतलब जब आप 20 साल सर्विस करके जाएंगे तब आपको सिर्फ 12,000 पर मंथली पेंशन मिलेगी। इसमें आपको किसी भी प्रकार का डीए नहीं, किसी प्रकार का कोई अनाउंस नहीं दिया जाएगा। यह एक फिक्स पेंशन रहेगी। साथियों, आपके इसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। यह है एनपीएस का नुकसान। इसलिए ओपीएस की लड़ाई चल रही है साथियों। चलिए आइए निष्कर्ष देख लेते हैं। साथियों, फिलहाल हम यह कहेंगे कि ओपीएस बहुत जरूरी है एवं फोर्स मेंबर्स के लिए तो बहुत जरूरी है, साथ ही केंद्र और सभी राज्य के कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। देखने वाली बात है हमारी सरकार क्या करती है, यह आगे डिपेंड करता है। साथियों, एनपीएस हो चाहे यूपीएस हो, इसमें सिर्फ कर्मचारी का नुकसान है। इसमें लाभ सिर्फ नाम मात्र का है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि अगर हम ओल्ड पेंशन की बात करें तो एक कर्मचारी को रिटायर होने के बाद उसको अपने परिवार के साथ भरण पोषण करने में आर्थिक रूप से मजबूती के साथ, तटस्थता के साथ वह खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर एनपीएस की बात करें तो एनपीएस वाला एक रिटायर होने के बाद वह आर्थिक रूप से कमजोर पड़ जाता है। उसके अपने जीविकोपार्जन के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। इसलिए सभी कर्मचारियों की मांग है कि शासन ओपीएस लागू करे। ओपीएस के लागू होने से एक आम कर्मचारी को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी और वह आर्थिक रूप से मजबूत होगा तथा उसे वृद्धावस्था का बड़ा सहारा मिल जाएगा। साथियों, परिवार भी तभी सेवा करता है वृद्धों की जब उनके पास अच्छी खासी आमदनी होती है। इसलिए कर्मचारियों के लिए ओपीएस बेहद ही खास और महत्वपूर्ण है। इसे सरकार को तत्काल बहाल करना चाहिए। साथियों, उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आया होगा आपको। साथियों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखिएगा। साथियों, अब आपसे मुलाकात हमारी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।